बादशाह उसने एक नजूमी को देखा, एक करतब दिखाने वाले को देखा। उस करतब वाले ने करतब जब अपना दिखाया, नजूमी ने जब अपने हाथों की सफाई दिखाई, बादशाह को बड़ी पसंद आई। बादशाह ने उस करतब दिखाने वाले से कहा, उस नजूमी से कहा, पर मैं तेरे हाथ का बड़ा कमाल है, बड़ा माहिर है तू, पर मैं तेरे लिए ये जुमला मेरा सुनना है, ये वाकया लेकिन ये सबक आमोज वाकया है। उस बादशाह ने कहा उस नजूमी से, उस करतब दिखाने वाले से, उसे कहा तेरे लिए मैं आज रात बादशाह के मेरा जो महल है पर मैं उसके सारे दरवाजे खुलवा के रखूंगा, पर मैं तेरे लिए खुली इजाजत है, तेरे लिए खुली छुट्टी है, पर मैं जब शाम को सूरज गुरूब होगा, रात होगी, पर मैं मगरिब से लेकर अजाने फजर तक, पर मैं तुझे खुली इजाजत है, तुझे खुली छुट्टी है, पर मैं मेरे महल में आ जाना, पर मैं हर दरवाजा खुला होगा, कोई तुझे टोकने वाला ना होगा, कोई तुझे रोकने वाला ना होगा, कोई तुझे पूछने वाला ना होगा। मैं बादशाह हुक्म देता हूँ, हर दरवाजा खुला होगा, पर मैं आ जाना मेरे महल में, और तुझे ये इजाजत है, तुझे ये अथॉरिटी है, तुझे ये मेरा हुक्म है, पर मैं मेरे महल में जो खजाना तू उठा के लेके जा सकता है, तुझे इजाजत है, सोना मिले वो भी लेके जा सकता है, चांदी मिले वो भी लेके जा सकता है, पर मैं हीरे मिले वो भी लेके जा सकता है, पर मैं दौलत मिले, पैसा मिले वो भी लेके जा सकता है। वो करतब दिखाने वाला नजूमी बड़ा खुश हुआ, बादशाह का आर्डर है, टोकने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं। लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ, उसने एक थैला लिया, बादशाह के महल के दरवाजे पे पहुंचा। जब बादशाह के महल के दरवाजे पे पहुंचा, देखा दरबान खड़े थे, फौजी खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, क्योंकि हुक्म बादशाह का था। ना दरबान पूछ सकते हैं, ना कोई मुशीर पूछ सकता है, बादशाह का आर्डर है। लेकिन वो बादशाह के महल में जिंदगी में पहली मर्तबा गया था। जब बादशाह के महल के दरवाजे पे पहुंचता है, बादशाह के महल को देखता है, नजारों को देखता है, खूबसूरत महल देखता है, कभी वो दरवाजों को देखता है, कभी वो खिड़कियों को देखता है, कभी खिड़कियों के ऊपर जो शीशे लगे थे उन्हें देखता है। उसके दिल में एक ख्याल आया, बड़ी लंबी रात पड़ी है, हुक्म इजाजत मुझे मिली है अजाने फजर तक, पर मैं बड़ा लंबा टाइम है, खजाना उठाने में कितना वक्त लगता है, 2 मिनट लगेंगे, चादर पल्ला बिछाऊंगा, सोना डालूंगा, हीरे डालूंगा, चांदी डालूंगा, उठाऊंगा, कांधे पे रखूंगा, 2 मिनट के अंदर पर मैं बाहर निकल जाऊंगा। पहले जरा बादशाह के महल का मैं नजारा कर लूं, पहले जरा मैं दरवाजे देख लूं, पहले जरा खिड़कियां देख लूं, पहले जरा मैं पर्दे देख लूं, पहले जरा मैं शीशे देख लूं, पहले जरा बादशाह के महल में जो टैले मार्बल लगी है उसका नजारा कर लूं। लिखने वाले लिखते हैं, तारीखदान कहते हैं, जब बादशाह के महल में गया, हर कमरे में जाता है, देखता है, हर कमरे में घूमता हुआ देखता है। ज़हन में एक ही बात थी, बड़ा लंबा वक्त है, खजाना उठाने में 2 मिनट लगेंगे, उठाऊंगा, ले चलूंगा। जब सारे कमरों में घूम घूम के नजारे करते करते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं बादशाह का महल के अंदर जो कमरा है, जिस कमरे में, जिस बेड में, जिस पलंग पे बादशाह खुद आराम करता है, जरा उसका भी नजारा कर लूं। लिखने वाले लिखते हैं, जब बादशाह के कमरे में वो जाता है, बादशाह का पलंग बिछा हुआ था, बिस्तर बिछा हुआ था, फूलों की पत्तियां पड़ी थी। जब उस पे बैठता है, फिर दिल में ख्याल आता है, बड़ा लंबा वक्त है, खजाना उठाने में 2 मिनट लगेंगे, थोड़ी देर पलंग पे बैठ जाता हूँ। जब बैठा, फिर ख्याल में आया, बड़ा लंबा वक्त है, अजाने फजर को थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बड़ा लंबा वक्त है। जब वो आराम करने लगा, बस बादशाह के तकिए पे उसने सर रखा, दिल में ख्याल था, बड़ी लंबी रात पड़ी है। लेकिन लिखने वाले लिखते हैं, जब वो लेटा, जब उसने आराम करना चाहा, जब वो लेटा, वो सो गया, वो सो गया, वो सो गया। जब आंख लग गई, सो गया, वो तो सो गया, लेकिन तकदीर उसकी उस पे रो पड़ी। तकदीर ने रो के कहा, ओ बदबख्त, तुझे एक रात मिली थी,
खजाना उठाने की, वो भी तू सो गया, सो गया। तकदीर रो पड़ी। सारी रात सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा। बादशाह के महल के करीब अजान फजर की आवाज जब मस्जिद से आई ना, मुअज्जिन ने कहा खय्यल अस्सलाह, लोगो आओ नमाज की तरफ, खय्यल अल फलाह, लोगो आओ कामयाबी की तरफ। जो दरबान थे बादशाह के महल के अंदर, जो वजीर वशीर मुशीर थे, उन्होंने आके उठाया। जब उठाया ना, वो उठा, आंख खोली, उसने कहा मैंने खजाना उठाना है। उन्होंने धक्के दिए, दरवाजे से बाहर निकाला, महल से बाहर निकाला। उन्होंने कहा ना, जो वक्त तुझे दिया गया था वो पूरा हो चुका है। अजानों की आवाज आने लगी है। उसने कहा मैंने खजाना नहीं उठाया। उन्होंने कहा नहीं, अजाने फजर तक तुझे वक्त दिया गया था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने किसी को वक्त दिया है 40 साल का, किसी को वक्त दिया है 60 साल का, किसी को वक्त दिया है 80 साल का, किसी को वक्त दिया है 100 साल का। लेकिन एक दिन आएगा, इजराइल आएगा, हमारे जिस्म से रूह निकालेगा उस करतब दिखाने वाले की तरह। फिर हम पछताएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर तकदीर भी रोएगी। उस वक्त हम सोचेंगे यार हमने तौबा क्यों ना की, यार हमने मस्जिदों को आबाद क्यों ना किया, यार हमने कुरान की तिलावत क्यों ना की। आज वक्त है, तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आए।